यह है हमारा नया घर। चलो अंदर चलते हैं। एक छोटे से गांव में एक नया लड़का सुलेमान अपने परिवार के साथ एक पुराने मकान में रहने आया। यह मकान कच्ची ईंटों और पुरानी लकड़ी से बना था। दिन में सब कुछ सामान्य लगता, लेकिन शाम ढलते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती। कभी कमरे के कोने से हल्की सी सरगोशी सुनाई देती, ये आवाज जैसे कोई कैसी है? धीरे धीरे बातें कर रहा हो। कभी फर्श पर कौन है भारी यहाँ? कदमों की आहट गूंजती, जबकि वहां कोई नहीं होता। एक रात सुलेमान ने अपने किचन में एक बड़ी सी काली छिपकली देखी, जो पल भर में गायब हो गई। कुछ दिनों बाद उसकी कीमती घड़ी अलमारी से गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। सुलेमान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रात को उसकी नींद टूटती तो लगता जैसे कोई कमरे में खड़ा उसे घूर रहा हो। नींद उसकी जिंदगी से उड़ गई। एक दिन वह अपने करीबी दोस्त अहमद के पास गया और सब कुछ बताया। अहमद ने गंभीरता से कहा, मेरे नाना एक बुजुर्ग बाबा जी को जानते हैं, वो ऐसे मामलों का हल करते हैं। अगले दिन अहमद सुलेमान को गांव के किनारे एक झोपड़ी में ले गया। अंदर सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी बैठे थे। आंखों में एक अजीब सा नूर था। सुलेमान ने पूरी बात बताई। बाबा जी ने चुपचाप पानी पर कुछ पढ़कर दम किया और कहा, बेटा, इस पानी को पूरे घर में छिड़क देना और साथ में आयतुल कुर्सी पढ़ना। सुलेमान ने घर जाकर बिल्कुल वैसा ही किया। जैसे ही वह आयतुल कुर्सी पढ़ता और पानी छिड़कता, अचानक घर से एक डरावनी चीख सुनाई दी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। एक धुंधला सा साया दीवार से अलग होकर खिड़की से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद न कोई आवाज आई, न छिपकली, न चीजें गायब हुईं। सुलेमान ने पहली बार सुकून से रात गुजारी। हर रोज रात को आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना चाहिए, ताकि हर तरह की मुसीबतों से महफूज रहें।